आज अपन पढ़ेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना। इसके 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। ब्याज, पूंजी पर ब्याज की गणना के अंदर 3 बातों को ध्यान देना होगा। पूंजी कितनी है, समय और दर, इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए पूंजी पर ब्याज की गणना होगी। पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक फर्म में साझेदार है। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः 2,50,000 रुपये और 1,50,000 रुपये थी और लाखों को 3 लाख 2 लाख में बांट दी थी। 1 जुलाई 2019 को उन्होंने निर्णय लिया उनमें से प्रत्येक की पूंजी 2 लाख रुपये होनी चाहिए और एक पूंजी खाता में आवश्यक सामान उनसे राशि मंगाकर अथवा निकाल कर की गई पूंजी को 10% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। दोनों साझेदारों के लिए 31 नवंबर को पूंजी ब्याज की गणना कीजिए। इसमें आपको इस प्रश्न के अंदर विशेष बात है कि उनकी पूंजी 2 लाख रुपये होगी। कब होगी? 1 जुलाई। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून 3 माह की पूंजी है, वो प्रारंभिक पूंजी 2.5 लाख और 1.5 लाख जो दे रखी है उस पर ब्याज होगा। उसके बाद जो शेष है वो आपके 9 महीने की जो ब्याज की गणना होगी 2 लाख की होगी और दर आपको दे रखी है 10% की दर से। तो फर्स्ट आप देखिए ए की पूंजी पर ब्याज फर्स्ट 1 अप्रैल 19 टू 30 जून 19 3 माह। अब 3 माह के लिए 2,50,000 रुपये तो समय 3/12 दर आपकी 10% ये ब्याज हो। अब इसी एक ही पूंजी पर ब्याज, एक और पूंजी पर ब्याज 1 जुलाई 19 टू 31 मार्च 2020 9 माह की अवधि का ब्याज होगा 2 लाख। 2 लाख इंटू 9/12 समय दर आपके 10% 10%। ये ब्याज हो गया है। बाकी 0 0 0 0 4 4 का बाद 24 1 8 2 20 0 6,250। सेकेंड 9 महीने का ब्याज 3 4 0 0 0 0 4 का बाद 5 15 15,000। कुल ब्याज बनेगा 21,250। इसी प्रकार से बी की जो प्रारंभिक पूंजी है वो 1,50,000 रुपये है। 1,50,000 फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 30 जून 19 3 1,50 इंटू 3/12 इंटू दर है 10% 10/100। सेकेंड 2 लाख फ्रॉम 1 जुलाई 19 टू 31 मार्च 2020 9 माह। ब्याज की कैलकुलेशन 2 लाख इंटू 9/12 इंटू 10/100 जो ब्याज बनेगा वो आपको राशि निकालना। अब उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वह ए और बी एक फर्म में साझेदार है। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी का पूरा शेष क्रमशः 4 लाख रुपये 3 लाख रुपये थे। 1 अगस्त 2019 को उन्होंने क्रमशः 50,000 रुपये 40,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लगाई। 1 मार्च 2000 को 15,000 रुपये अपनी पूंजी वापस लौटाई। पूंजी पर 5% वार्षिक कृषि ब्याज दिया जाता है। पूंजी ब्याज की गणना कीजिए। इसके अंदर नई बात ये है, इसमें इन्होंने एडिशनल टर्म लगाई है वर्ष के दौरान, उस अवधि का ब्याज अलग निकालेंगे और इसके साथ में 15,000 के दोनों साझेदारों ने 1 मार्च 2000 को वापस लौटा दी तो 1 माह का ब्याज जो बनेगा वो माइनस किया जाएगा। उस पर 3 बार ब्याज होगा। फर्स्ट की ए की प्रारंभिक पूंजी 4 लाख इंटू दर आपकी है 5%, 5% और 12 महीने की ब्याज को 12 कर लीजिए
इस प्रकार से सेकेंड एक्स्ट्रा पूंजी 50,000 फ्रॉम, अब तारीख देखिए इन्होंने जो एक्स्ट्रा पूंजी लगाई है वो लगाई 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 माह का। फ्रॉम 1 अगस्त 19 टू 31 मार्च 2020, 50,000 इंटू 500 इंटू 8 माह का 8/12 जो ब्याज होगा। अब उसके बाद में इन दोनों ब्याज को जोड़ेंगे और लेस पूंजी निकाली उन्होंने फ्रॉम 1 मार्च 2020 टू 31 मार्च 2020, 1 माह 15,000 रुपये, 15,000 रुपये इंटू 1/12 इंटू 5/100 जो ब्याज आएगा ये आपको लेस करना पड़ेगा। इस तरीके से ब्याज की गणना होगी एक की। ठीक इसी प्रकार से बी की जो प्रारंभिक पूंजी है वो है 3 लाख रुपये, तो 3 लाख इंटू 5/100 इंटू 12 माह 12 को 1% जो ब्याज मिलेगा। उसके बाद में बी अतिरिक्त पूंजी ब्याज, अतिरिक्त पूंजी इसकी है 40,000 रुपये, 40,000 इंटू 5/100 और इंटू 8/12, 8/12 ये दोनों जो ब्याज रहेगा इसमें आपको लेस करना पड़ेगा जो पूंजी निकाली इसमें पूंजी निकाली 15,000 रुपये, 15,000 1 माह की इंटू 1/12 इंटू 5/100 ये आपको लेस करना है। तीसरा जो क्वेश्चन अपना है ए और बी, तीसरा क्वेश्चन है ए और बी। एक अनुवाद एक में साथी है, उनकी अंतिम पूंजी 31 मार्च 2000 को क्रमशः 2 लाख रुपये व 1 लाख रुपये थी। वर्ष के दौरान उनके द्वारा किया गया ड्राइंग्स क्रमशः 20,000 को 10,000 रुपये, वर्ष के अंत में प्रॉफिट आपको दिया 50,000 रुपये, पूंजी को 10% दर से ब्याज की गणना करनी है। इसमें आपको मुख्य बात ये समझनी है कि हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर अर्थात ओपनिंग कैपिटल पर ब्याज निकाला जाता है। जब इस क्वेश्चन के अंदर आपको अंतिम पूंजी आपको दे रखी है, अंतिम पूंजी में लाभ जुड़ा हुआ होता है और ड्राइंग्स घटे हुए होते हैं, उल्टी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आपने क्लास 7 के अंदर अपो डेको के अंदर अंतिम प्रक्रिया करके आपने निकाला था प्रारंभिक पूंजी, इस पर आपको उल्टी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी प्रारंभिक पूंजी। सर्वप्रथम प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी होगी। इसका तरीका क्लोजिंग कैपिटल या ए और बी। क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख ए की है, बी की 1 लाख। अब इस पे प्रॉफिट किससे जुड़ा हुआ है और करना पड़ेगा लेस प्रॉफिट, इनका अनुपात बराबर है। प्रॉफिट आपको 50,000 है, 25,000 जुड़ा हुआ है, घटाइए 75,000 एड ड्राइंग्स, क्योंकि पहले ड्राइंग्स कटा हुआ है, एड ड्राइंग्स राशि 20,000, 10,000 जोड़िए 1,95,000, 85,000 ये बनाएगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इस पर आपको ब्याज लगाना होगा ए की पूंजी पर ब्याज। ए की जो ओपनिंग कैपिटल है 1,95,000 इंटू 10%, 10/100 1 वर्ष है इंटू 1 वर्ष या 12/12 भी कर सकते हो आप। 0,0,0 बराबर 19,500 बी की पूंजी पर ब्याज
बी की ओपनिंग कैपिटल 85,000, दर है 10%, 10%, 1 वर्ष 0,0,0,0,8,500। इस तरीके से आपको पूंजी ब्याज की गणना करनी है। नेक्स्ट जो नया पॉइंट इसी में ले रहे हैं अपन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। व्यापार के मालिक अर्थात फर्म के अंतर्गत जो साधन होते हैं वो समय समय पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए फर्म से पैसा निकालते हैं, जिसको आप आहरण करते हैं, उस पर ब्याज की गणना करनी होगी। कैसे करनी होगी? इसकी 2 विधियाँ होती है, वो नेक्स्ट में अगले वीडियो में लूँगा। लेकिन अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि एक समान राशि, यदि एक समान राशि नियमित रूप से वो आहरित करता है फर्म से, तब उस पर ब्याज की गणना कैसे करनी होगी? इसके लिए एक आपको महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। इसके आधार पर आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा और एवरेज पीरियड के आधार पर आप ब्याज की गणना तत्काल कर सकते हैं। फर्स्ट, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का सूत्र है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स बटे 2। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट आप देखिए, उसको बोला है एबीसी तीन भागीदार है और प्रत्येक माह में 10,000 निकालते हैं और ब्याज पर आपको दिए 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए। तब आपको बोला ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 10,000 रुपये निकाले, हर बार 10,000 निकालता है प्रत्येक माह के प्रारंभ में। तो फर्स्ट ए का निकालना हो एवरेज पीरियड। अब इसमें देखिए वर्ष के प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के प्रारंभ का मतलब 1 अप्रैल वो पैसा निकाला इसमें और 31 मार्च क्लोजिंग है। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 माह हुई, ये 12 माह प्लस अंतिम माह कब करेगा? 1 मार्च को करेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को प्रारंभ किया है तो लास्ट बाद में जो राशि निकालेगी वो 1 मार्च को निकालेगा। 1 मार्च से 31 मार्च 1 माह बटे 2 बराबर 13 बटे 2 बराबर 6.5 माह। 6.5 माह। बी की अवधि, बी ने प्रत्येक माह के अंत में तो पहला बैलेंस करेगा वो 30 अप्रैल को, और 30 अप्रैल से 31 मार्च तक के 11 माह। जो अंतिम बैलेंस करेगा वो करेगा 31 मार्च को 0 माह। 31 मार्च से 31 मार्च 0 माह बटे 2 बराबर 11 बटे 2 बराबर 5.5 माह। और सी ने प्रत्येक माह के मध्य में बैलेंस किया है, तो हर माह के मध्य का मतलब 1 अप्रैल में प्रारंभ करेगा तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 11.5 माह। 11.5 माह कैसे हुआ? 15 मार्च से 31 मार्च 11.5 माह, आधा महीना कम हो गया। और प्लस अंतिम बैलेंस करेगा 16 मार्च को, यानी आधा माह। 16 मार्च से 31 मार्च आधा माह, यानी 0.5 बटे 2 बराबर 12 बटे 2 बराबर 6 माह। अब ब्याज की गणना कैसे होगी? आप जानते हैं प्रत्येक माह के अंदर 10,000 रुपये निकासी कर रहा है। 10,000 इंटू 12 माह बराबर 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5 बटे 12। इस प्रकार से सेकंड बी वही राशि 20 इंटू 10/100 इंटू 5.5 माह का बटे 100 10% है 5.5 माह में जाएगा 12। इसी प्रकार से सी 1,20,000 इंटू 10% इंटू 6 माह बटे 100 इंटू 12। कहने का तात्पर्य यह है इस औसत अवधि निकालने के बाद में आप आसानी से ब्याज की गणना कर सकते हैं। यस। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी
ए बी व सी बराबर रूप से साझी है। एक फर्म में साझी उन्होंने 10,000 रुपये की दर से प्रत्येक त्रैमासिक को आहरण किया जाता है। आहरण का ब्याज दर 10% वार्षिक परिणाम। यदि ए प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के प्रारंभ में आहरण किया, बी ने प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के अंत में आहरण किया, सी ने प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के मध्य में आहरण किया, यदि 31 मार्च 2020 को आहरण पर ब्याज की गणना करें। यह तारीख 1 अप्रैल 19 को 31 मार्च 20 ये दिवस आता है। अब जो फर्स्ट इसमें दिया है कि ए ने प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के प्रारंभ में 10,000 रुपये स्टार्ट किया है। इसमें आपको पहले समझना पड़ेगा त्रैमासिक अवधियाँ क्या होती है। यहाँ देखो त्रैमासिक आप जानते हैं 3 माह की अवधि, एक वर्ष में 4 त्रैमासिकों की फर्स्ट 1 अप्रैल 19 को 30 जून 19, सेकेंड अवधि होगी 1 जुलाई 19 को 30 सितंबर 19, तीसरी त्रैमासिक अवधि थर्ड क्वार्टरली दिन जो है 1 अक्टूबर 19 को 31 दिसंबर 19, और चौथा लास्ट जो फर्स्ट क्वार्टर है जो त्रैमासिक अवधि है 1 जनवरी 20 को 31 मार्च 20। इन चारों अवधियों को ध्यान से देखना। तो पहला बोला कि ए ने प्रत्येक त्रैमासिक की अवधि के प्रारंभ में, अब इसके लिए आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड फर्स्ट आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। इसमें जो ड्राइंग्स किया है प्रथम त्रैमासिक अवधि के प्रारंभ में 1 अप्रैल को पैसा निकाला है, फिर 1 जुलाई को निकालेगा, 1 अक्टूबर को निकालेगा, 1 जनवरी को निकालेगा, 4 बार यहाँ से निकालेगा, लेकिन त्रैमासिक अवधि के प्रारंभ से है। तो यहाँ पहला आपको जो सूत्र पहले आपको समझाया था मैंने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 माह प्लस लास्ट ड्राइंग्स करेगा 1 जनवरी 1 जनवरी से 31 मार्च 3 माह बटे 2 बराबर 15/2 बराबर 7.5 माह का ब्याज। उसी प्रकार से बी जो प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के अंत में लॉन्च करता है उसका जो एवरेज पीरियड होगा, अब ध्यान रखना 1 अप्रैल से 30 जून अंतिम जो पहले त्रैमासिक डेट आएगी 30 जून की आएगी, 30 जून से 31 मार्च 9 माह की, ये 9 माह, तो प्लस अंत में करेगा ड्राइंग्स 31 मार्च को 0 बटे 2 बराबर 4.5 माह।
अब उसके बाद में सी जो है प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के मध्य में तो पहला ड्राइंग करेगा एक अप्रैल से 30 जून की जो मिड अवधि है वो 15 मई हुई। अप्रैल पूरा और आधा मई गया तो 15 में 16 मई, तो 16 मई से लेकर 31 मार्च 10.5 माह, ये सी 10.5 माह प्लस लास्ट जो ड्राइंग करेगा वो करेगा 14 फरवरी को, 14 फरवरी से 31 मार्च तक हुआ 1.5 माह बटे 2 बराबर 12/2 बराबर 6 माह। अब अवधि निकल गई। अब उसके बाद में आप आसानी से ब्याज की गणना कर सकते हैं। प्रत्येक में 10,000 निकाले, आप जानते हैं त्रैमासिक तो 4 बार राशि निकालेगा हर साल बार, 4 बार, चाहे प्रारंभ हो, मध्य हो, चाहे अंत हो। ए ने प्रत्येक त्रैमासिक के प्रारंभ से राशि निकाली है, 4 राशि निकालेगा 40,000 रुपये, 10,000 में 4 बार, 40,000 इंटू 10 इंटू 7.5/12 बराबर जो भी ब्याज आएगा। सेकेंड 40,000 वही 4 बार राशि निकालेगा, 40,000 इंटू 10% इंटू 4.5 बार, 4.5/12। उसके बाद में ये भी 40,000 निकालेगा, 4 बार निकालेगा, 10/100 इंटू 6/12। एक इस तरीके से ब्याज की गणना की जाए। कुछ उदाहरण लेते हैं। ए ने 1 जुलाई 2019 को 10,000 रुपये की दर से प्रत्येक माह की प्रारंभ बी में 1 नवंबर 19 को 10,000 रुपये की दर से प्रत्येक माह के प्रारंभ में तीसरा क्वेश्चन है सी ने 30 सितंबर 19 से प्रत्येक माह के अंत से 10,000 रुपये की दर से आहरण की। तो ए ने 16 जुलाई 19 से प्रत्येक माह के मध्य से 10,000 रुपये की दर से आहरण की। इन चारों क्वेश्चनों के अंदर ब्याज की दर आपको दिया 10% पर एनम, 10% पर एनम, 10% पर एनम। विद्यार्थी दर है स्टार्टिंग में नहीं करने के बिल्कुल दे सकते हैं आपको। अब यहाँ आपको फर्स्ट देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें सारे जो क्वेश्चन हमने लिए हैं इन क्वेश्चन के अंदर प्रत्येक माह के प्रारंभ अंत मध्य में निश्चित राशि में वही राशि है जो प्रभावित कर रहा है। तो फर्स्ट पेपर 1 जुलाई 2019 से तो जो पिछले वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें कंप्लीटली 12 माह तक उसने पैसा निकाला, लेकिन यहाँ इसमें 1 जुलाई से निकाला है। 1 जुलाई से 31 माह तक 9 महीने हुए। तो अब इसमें एवरेज पैसे निकालोगे, एवरेज पीरियड बराबर टाइम डेप्थ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग 1 जुलाई 19 से 31 मार्च 19 9 माह प्लस लास्ट ड्राइंग करेगा 1 मार्च से 31 मार्च 1 माह बटे 2 बराबर 10/2 ये 5 माह। उसी प्रकार से सेकंड अवधि निकाली गई 1 नवंबर से प्रत्येक माह के प्रारंभ में
एक नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 माह एवरेज एक बराबर 5 माह। और लास्ट वाइज करेगा प्रत्येक माह के प्रारंभ में 1 मार्च को करेगा, 1 मार्च से कितना 1 माह बटे 2 बराबर 6/2 3 माह, 3 माह का ब्याज निकालेंगे। अब उसके बाद होगा 30 सितंबर 19 से प्रत्येक माह की अंश से निकालने का मतलब 30 सितंबर 2019 से 31 मार्च, यानी जो पहला आर्डर क्या है 30 सितंबर बाद में हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, 6 माह। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, 6 माह प्लस लास्ट में करेंगे 21 मार्च को 0 माह बटे 2 वही 6/2 फिर 3 माह का ब्याज। अब चौथा क्वेश्चन दिया है ए ने 16 जुलाई 19 से प्रत्येक माह के मध्य से, तो आपको देखना है जो पहला ट्वाइस क्या है 16 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2020 तक, यानी जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 और आधा मार्च 8.5 माह एवरेज पीरियड बराबर 6.5 माह प्लस लास्ट में करेगा 16 मार्च 2020 यानी आधा माह, 16 मार्च से लेके 31 मार्च 2020 यानी आधा माह 1.5 बटे 2 बराबर 7/2 बराबर 3.5 3.5 माह की ब्याज की गणना होगी। अब जब यहाँ 10,000 रुपये से निकाला है कब से निकाला 1 जुलाई से, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 माह निकालेगा, हर माह के प्रारंभ में 90,000 रुपये, इसकी मूल राशि होगी 90,000 इनकी 10% दर है इनकी अवधि आपकी 5/12 कैलकुलेशन करनी है। इस प्रकार से 3 माह की ये 1 नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 बार निकालेगा राशि। ये 50,000 10,000 × 5 50,000 इनटू 10% 10% इनटू होती 3 माह 3/12 निकालेगा। अब हो रहा है 30 सितंबर से प्रत्येक माह के अंश 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 7 बार की निकालेगा पैसा 70,000 इनटू 10% इनटू 3 माह 3/12 ठीक है। अब हो रहा है 16 जुलाई से प्रत्येक माह के मध्य में, तो 16 जुलाई को, 16 अगस्त को और 15 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 बार पैसा निकालेगा 10,000 9 90,000 इनटू 10% है इनटू अवधि आती है 3.5 माह 3.5/12 ब्याज की। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।